उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है नमस्कार और अश्विन। मैं एक शराबी हूँ। हाय अश्विन भाऊ। हाय अश्विन भाई। हाय अल्कोहलिक्स अनोनिमस। हाय अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सभासद साथियों का, आप सब साथियों का मिलने वाला साथ और ईश्वर की, जिसे मैं एक उच्च शक्ति के रूप में आपके बीच में मैंने महसूस किया, जिसे मैं आज हर वक्त हर पल अपने साथ में महसूस करता हूँ। और ये बड़े श्रद्धा के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैं उस भयानक अवस्था में से, जिस अवस्था में से शायद ही मैं कभी वापस दोबारा जिंदगी में आया रहता, ऐसा मैंने मान लिया था, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, उससे पूरी तरह बाहर आके शराब से दूर रहते हुए एक स्वस्थ जीवन, मानसिक संतुलन का एक संयमित जीवन, एक सद्विवेक की पुनर्प्राप्ति के साथ में हर पल हर क्षण उसी ईश्वर के द्वारा मैं आज जी पा रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि शायद भगवान ने, ऊपर वाले ने कुछ वो उपयोगिता दी है कि एक प्रवक्ता के रूप में नहीं, एक अभ्यासक के रूप में नहीं, एक विश्लेषक के रूप में नहीं, एक प्रीचर या उपदेशक के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी के रूप में, जिस पीड़ा से, जिस दर्द में से मेरे कई भाई लोग गुजरते हुए मैं देखता हूँ, जिसमें से मैं गुजरा हूँ, और उनके साथ में खड़ा हो सकता हूँ कि हाँ मैं भी इसी दर्द में से गुजरा हूँ। आ भाई, हाथ पकड़ और आ जा इस पार, जहाँ पर ये पीड़ा पूर्णतः निकल जाती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई संघर्ष ही नहीं रहता, एक संघर्ष विरहित जीवन बड़े आनंद के साथ में, स्वस्थता के साथ में, बड़े एक नए आजादी के साथ में जिया जा सकता है। मैं रिवाइवल ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस थाना का मेंबर हूँ। मैंने अपने स्पॉन्सर को चुना हुआ है और वो मेरे मार्गदर्शक है। मेरे परिवार का भरसक साथ मुझे हर हमेशा मिलते रहता है। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो गया था। ये नई लिंक मुझे मालूम नहीं था। मैं पुराने यहाँ पे लिंक पे 5 मिनट पहले से ही जुड़ा हुआ था। मेरे एक रघुनाथ भाई आते थे जाते थे, आते थे, शायद उन्हें भी नई लिंक नहीं मालूम थी। मैं सोचा शायद आज का दिन बड़ा व्यस्त दिन है, बहुत सारे कार्यक्रम है, हो सकता है लोग थक गए होंगे, या हो सकता है कुछ दिक्कतें होंगी, पानी बरसात। अब यहाँ पे बैठ के मुझे समझ में नहीं आ सकता, लेकिन फिर मैंने हमारे आयोजक, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ऑरेंज सिटी ऑनलाइन समूह के आयोजक है, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हर वक्त, उनको मैंने फोन किया, हमारे सत्यन भाई को, और उन्होंने कहा नई लिंक है, आप ज्वाइन होइए। और देखो भगवान की क्या योजना है, मुझे मालूम नहीं। मैं उस वक्त ज्वाइन हुआ जब मेरा प्रशांत, मेरा भाई शेयर कर रहा था, और मैं अपने आप को उसी अवस्था में पा रहा था। 17 फरवरी 1988 से 28 अप्रैल 2008 तक 20 साल, 30 साल का जमाना इसी अवस्था में गुजरा, जिस अवस्था में मेरे प्रसाद भाई आज गुजर रहे हैं कि यार मैं आ रहा हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, सब हो रहा है, सब यहाँ पे शराब रुक रही है, फिर चालू हो रही है, फिर मैं अपने आप को सब तरीके से तैयार करता हूँ, वापस इस फेलोशिप में जुड़ता हूँ, और समझ में नहीं आता क्या हो रहा है मेरे साथ में गड़बड़।
पिछले कुछ दिनों से हमने अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पूर्व इतिहास पे थोड़ी सी नजर डाली। उसमें से खास करके वो बात जो एक धरोहर बनी, जो एक वारसा बना, जो एक शराबी से दूसरे शराबी तक पहुंचने का एक जरिया बना, जो एक प्रमुख कार्य अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कई सालों से 86 सालों से चल रहा है और आज 150 से ज्यादा देशों में इसकी सिद्धता आ चुकी है। इट वर्क्स। एक के पास में ऐसा कोई तो भी मंत्र है कि जो मेरे समान गए बीते, जिसकी सांसें बिल्कुल नहीं के बराबर है, जिसकी जीवन की जोत इस अल्कोहलिज्म के तूफान में बुझने के इसमें आ गई है। घर वाले, हितचिंतक, सब लोग दुनिया के इस लव को, फड़फड़ाते हुए लव को कैसे तो भी संभाल के रखे हुए हैं। और ऐसी अवस्था में ये चमत्कार, जीवन में पुनर्वापसी, 28 अप्रैल 2008 से ये 13 साल का सफर, क्या ये ऐसे ही हुआ? बिल्कुल नहीं। ये दो शक्तियों का परिणाम है, ड्यूअल पावर। और ये ड्यूअल पावर को अगर हम समझ ले और ये दोनों शक्तियों का वापर अगर हर व्यक्ति करना चालू कर दे तो वो प्राप्त कर सकता है जो एक चमत्कार के रूप में उसके जीवन में उससे जुड़े हुए लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा, भौचक्का कर देगा। तो ये पूर्व इतिहास में हमने ये देखा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास में, इस धरोहर के पास में ऐसी 3 बातें हैं। एक, शराबी की समस्या क्या है। दूसरा, उसका उपाय क्या है। और उस उपाय को प्रैक्टिकल वे में उसके जीवन में वो किस प्रकार से लागू कर सकता है। ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, लिविंग प्रॉब्लम। ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, पावरलेसनेस ओवर अल्कोहल। लिविंग प्रॉब्लम, अनमैनेजेबिलिटी, अस्ताव्यस्तता। कितना भी प्रयत्न करूं, कितने भी सर पटकू, कितनी भी कोशिश करूं, रिश्ते नाते संभालने की, संबंध बनाने की, काम धंधा संभालने की, अपने पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने की, अगर नाकामयाब होता। क्या है मेरा प्रॉब्लम? आई एम पावरलेस। शक्ति की कमतरता। सॉल्यूशन क्या है? पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। एक शक्ति मुझे चाहिए जो मेरे से बढ़कर हो, और वो शक्ति तक, वो शक्ति को पाने का एक रास्ता, एक कार्य पद्धति, जिसके कारण मेरे पूरे जिंदगी का जो तहस नहस हुई है वो एक संग हो जाए, मेरे सभी समस्याओं का हल मुझे मिल जाए। कोई भी समस्या रहे जिंदगी की, किसी भी प्रकार, मेरे खुद के निजी जीवन की। और इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं अपने जिंदगी का अभ्यास मैंने इस बेसिक टेक्स्ट से या एक पाठ्य पुस्तक से किया, जहां पर हमने एक ऐसे जाने माने डॉक्टर की, विलियम डी सिल्कवर्थ की राय को हमने अपनी जिंदगी से जोड़ा। मेरे खुद के जिंदगी से मैंने उसको जोड़ा। और वो राय थी कि वो प्रशस्ति पत्र जो डॉक्टर देता है कि मेरे कितना भी चाहने के बाद में भी मेरा जो भी साइंटिफिक नॉलेज है, मेरा जो भी साइकेट्रिक नॉलेज है, जो कई कई जिंदगियों में एक मानसिक बदलाव ला सकता है, वो शराबी के मामले में असफल है। मैं यहाँ पे अपने आप को बेबस पाता हूँ। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ तो भी ऐसी, कोई तो भी एक ज्यादा के शक्ति की आवश्यकता है। मेरे नॉलेज और मेरे खुद के जितने भी मेरा अनुभव है उसके बावजूद भी
कोई ना कोई एक शक्ति ही इनको ठीक कर सकते हैं, या मानसिक बदलाव, साइकिक चेंज उनमें ला सकती है। और जब वो उन्हीं के द्वारा ट्रीटमेंट में, जिनको उन्होंने होपलेस समझा था, कभी भी ये जिंदगी में शायद वापस ही नहीं आ सकते, अगर इनको जिंदा रखना है तो इनको लॉक एंड की में या अजाइलम में या पागल खाने में रखना पड़ेगा, या इसके साथ में बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा कि जो इनको पीने को जाने ही नहीं दे। ऐसे व्यक्ति को एक अमूलाग्र परिवर्तन के साथ में जिंदगी में वापस आते हुए देखा, और उसकी सिद्धता उनको मिल गई कि ये तो साइंस, विज्ञान, साइकेट्री, साइकोलॉजी, मॉरल साइंस सबसे परे है। तो उन्होंने वो प्रशस्ति पत्र दिया कि इनके ऊपर आप पूर्णतः विश्वास रख सकते हैं। एक पाठ्य पुस्तक अपने उद्देश्य को जब बताता है, कार्य को जब बताता है, वो कार्य किस लिए है, उसका एक उदाहरण हमने बिल डब्ल्यू का देखा। उसको बैकअप है। जो बात विलियम डी सिल्कवर्थ ने कही है, उसके भुक्तभोगी अनुभव, और उस भुक्तभोगी अनुभव के द्वारा अगर उपाय है, इस व्यक्ति को अगर उपाय मिला है, इस धरोहर के पास में उपाय है, तो एक व्यक्ति के जीवन में वो किस प्रकार लागू होता है, और लागू होने के बाद में उसका जीवन एक क्रांतिकारी तरीके से, एक रिवोल्यूशनरी तरीके से, जो कभी भी संभव नहीं था, एक आजादी, एक गुलामगिरी से, किंग अल्कोहल से, जिसने उसको अपने चुंगल में ले लिया था, वहां से वो किस प्रकार आजाद होके अपनी उपयोगिता को पाता है, अपने जीवन को पाता है, अपने इस नए धरोहर के द्वारा अपने घर से, अपने काम से, और एक उच्चतम काम से जुड़ता है कि अब वो ये मानता है कि उसे जो प्राप्त हुआ है वो हर शराबी को प्राप्त हो, और हर शराबी अपनी जीवन की जीने की समस्या से और शराब की समस्या से बाहर आकर एक सुनिश्चित जीवन जी सके। और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करते करते ये लोग जब 18 हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये जो हमें मिला है, ये दुनिया भर में इतने सारे लोग हैं, इन तक पहुंचना चाहिए, उन सबको इसका लाभ मिलने को होना। जो कई युगों से समाज जिन्हें प्रताड़ित कर रहा है, जिन्हें कलंकित मान रहा है, जिन्हें राक्षस, हैवान समझकर धुतकारा जा रहा, जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा, मगर कोई भी उनके साथ में नहीं है। इनका साथ हमें देना चाहिए, हमें इनको वापस जिंदगी में लाना चाहिए। शायद ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने, मालिक ने, खुदा ने शायद यही एक सबसे बड़ा काम हमें दिया। और इसीलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के उन पूर्वजों ने एक धरोहर बनाई, ये किताब लिखा, जिसमें प्रिसाइजली, विथ प्रिसीजन, विथ परफेक्शन, मेरे समान शराबी की समस्या क्या है, उसका उपाय क्या है, और वो उपाय को अपने जीवन में लागू किस प्रकार किया जाए, ये बिल के स्टोरी में जो हमने देखा, वो उपाय अब हमारे सामने आने वाला है। देयर इज अ सोल्यूशन, देयर इज अ सोल्यूशन। इस उपाय पे जाने के पहले बिल की रिकवरी के कुछ खास बातें, स्टेप्स के बारे में, कि अगर वो अटरली होपलेस था, अगर मैं उससे आइडेंटिफाई करता हूं, अगर मेरे अंदर में एक आशा का निर्माण होता है, एक बिलीफ आता है कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जैसा एक स्टोरी सुनने के बाद में, किसी की कहानी सुनने के बाद में प्रशांत भाई को भी लगा होगा कि हाँ यार, या हम में से हर किसी को लगा कि हाँ यार, ये जो बोल रहे, ये सब 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 मेरे साथ में हुआ, ऐसा ही हुआ, मैं भी ऐसा ही हूं, मेरे साथ में भी यही हुआ। और ये अगर इसमें से बाहर आ सकता है तो मैं भी आ सकता हूं। आइडेंटिफिकेशन, बिलीफ एंड होप। और यहां से बिल की स्टोरी वो सिद्धता देती है कि यस, इट वर्क्स,
ये हमारे लिए काम करता है, हर किसी के लिए, हर वो बंदे के लिए जो इसके ऊपर काम करता है, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए काम करता है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस उसके लिए काम करता है। जो अपने द्वारा चुने गए ईश्वर का काम करता है, ईश्वर उसके लिए काम करता है। और करके पहले स्टेप को लेने के बावजूद भी हमने पिछले वक्त देखा कि बिल 1 और 2 के बीच में कितना अटका, और 2 के बाद में 3 पे आने के लिए, निर्णय तक आने के लिए और नतमस्तक होके भगवान के सामने सरेंडर होने के लिए भी कितना अटका। और वहां से जैसे ही वो सरेंडर हुआ, जो आध्यात्मिक अनुभव की बात वो करता है, और उसके बाद में उसके जिंदगी में आया हुआ बदलाव, चेंज, जहां पर उसको ये लगा था कि ये डिलीरियम ट्रिमांस तो नहीं है, ये भास तो नहीं है, ये मैं कल्पना में तो नहीं हूं। और डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने उसको कहा, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, तू थोड़े देर पहले जो था वो अभी नहीं है, यू आर अ चेंज पर्सन, तू बदला हुआ व्यक्ति है, तू जो अब बन गया है, जिस अवस्था में तू आ गया है, जो एक नई दृष्टि तुझे मिली है, जो तेरे जिंदगी का अंधकार निकल गया है, जो एक प्रकाश से तू अपने जिंदगी को देख पा रहा है, उसी को पकड़। और उसका साथी ईबीटी जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से आया था, जिसने वो 2 संकल्पनाएं बिल को दी थी, और पहली संकल्पना हमारे बीमारी की, जहां पे हम पावरलेस है, और डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने बिल को दी थी। ये तीनों चीजें एक साथ आने वाला पहला एक व्यक्ति, एक सर्वसाधारण व्यक्ति, ना महापुरुष, ना संत पुरुष, ना सत्व पुरुष, ना दैवी पुरुष, लेकिन एक सर्वसाधारण व्यक्ति, आम तौर का शराबी, जिसको बहुत मान्यता हम देते हैं, वो हमारे को फाउंडर है, उसके प्रति हमको निश्चित तौर पर ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता का भाव है। वो अगर नहीं होते, उन्होंने अपना जीवन इस कार्य में नहीं लगा दिया रहता, ये प्राप्त होते ही उन्होंने जो अपने मन में लाया कि ये जो मुझे मिला है, ये मैं अन्य शराबियों तक पहुंचूं, और इसके लिए जिस प्रकार से उस अस्पताल से बाहर आने के बाद में ईबीटी के साथ में अपने बाकी के स्टेप्स करके वो ये कार्य में और लुइस लग गई, और बहुत देर के बाद में, बहुत प्रयत्नों के बाद में, बहुत अपने आप को पूरी तरह इस राह पर चलाने, कई बार उनके मन में पीने का ख्याल आया, कई बार। पहली बार जब वैसी अवस्था तैयार हुई, तब उन्होंने टेलीफोन पे काम करके, टेलीफोन उस वक्त से ये मीडिया चालू हो गया था। आज जिस मीडिया पे हम एक दूसरे से बैठ के ये मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, मैसेज सिर्फ ये नहीं है कि भाई आजा, मैसेज है उस अवस्था से पूरी मुक्तता तक उस व्यक्ति को लेके जाना, उसका साथ निभाना, उसको वो राह पे चलाना, और हाथ में हाथ पकड़ के ये 12 कदमों के द्वारा उसको मुक्त जीवन देना, अचीव सोब्राइटी। और शायद यही कार्य हर समूह का है, जिसको एक सक्रिय कार्य पद्धति बोला गया है। यही कार्य से हर समूह मुख्य रूप से इसके लिए बना हुआ है, जहां पर 2 शक्तियां काम करती है। और ये 2 शक्तियां अगर मेरे को समझ में आ गई, तो मेरे बीमारी का हल मुझे समझ में आएगा, और वो हल पाने में, उपाय पाने में, सॉल्यूशन पाने में मैं बहुत आसानी से जा सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में, अभी जो हम ये किताब में पढ़ने जा रहे हैं, ये धरोहर में अभ्यासक्रम में ये है, देयर इज अ सॉल्यूशन, कि बिल ने अपने
जिंदगी में वो आध्यात्मिक जागृति या आध्यात्मिक अनुभव जिसको हम जागृति के रूप में देखते हैं, वो 12 कदम कहाँ कहाँ कैसे कैसे उसने लिए, इसका सुंदर विवरण दिल के स्टोरी में है। हर कोई उसमें से जा सकता है कि वो रिलीजियस आइडिया से उसको कैसा वो दूसरे स्टेप पे आया। सिर्फ उसे ये लगा कि अरे यहाँ पे तो सिर्फ मुझे एक मान्यता की आवश्यकता है, एक विलिंगनेस की गरज है, एंड विलिंगनेस टू गो टू एनी लेंथ, इच्छा की तैयारी कि मैं किसी तो भी एक शक्ति की मान्यता अपने जीवन में लाऊं। और वो सरेंडर की प्रक्रिया तीसरे कदम की जो उसने उस अस्पताल में की, और बाद में वहां से वो चेंज की प्रक्रिया, पहला वो पहले की मान्यताओं छोड़ के नए मान्यता को लेना, ये पहला चेंज चालू हो गया, बदलाव चालू हो गया। वो बदलाव के द्वारा ही, एक बदली हुई जिंदगी के द्वारा, अपने आप में आमूलाग्र परिवर्तन के द्वारा ही उसको उपयोगिता प्राप्त हुई। अब वो हमारे सामने उस उपाय योजना को रख रहा है और वो कहता है, वी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस नो thousands of men and women who were once just hopeless as Bill. Nearly all have recovered. They have solved the drink problem. कैंसर का इलाज नहीं होगा या होगा, मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सुनिश्चित इससे बोल सकता हूं कि मेरे अटरली होपलेस कंडीशन का, मेरे ड्रिंकिंग प्रॉब्लम का इलाज अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे दिया, और करके ही आज मैं एक स्वस्थ जीवन एक निश्चित तौर पर जी रहा हूं। तो हम यहाँ पर दो पावर्स की चर्चा करने वाले हैं, दो शक्तियों की चर्चा करने वाले हैं, दो ऐसी है घटक जो एकत्रित आते हैं तो ही कार्य सिद्धि मिलती है, वरना मैं बार बार अल्कोहलिज्म में घिरता हूं, बार बार मैं शराब पीने जाता हूं। यही मेरे साथ में हुआ 20 साल तक। और ये चैप्टर में अगर इस बात को मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरा जो प्रॉब्लम है वो पावरलेसनेस का है, शक्ति की कमतरता है। जो शक्ति की कमतरता कोई भी मानवीय शक्ति दूर नहीं कर पाई। मानवीय शक्ति से बढ़कर मेरे को एक शक्ति की आवश्यकता है, और मैं सोचता हूं कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ रहा हूं, यानी मीटिंग्स में आ रहा हूं, इन लोगों के बीच में आ रहा हूं। ये जो लोग मेरे को आशा दे रहे हैं, हाथ पकड़ के ला रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ, वापस लाके छोड़ता हूँ, और मेरे लिए रुक के मेरा खाना खाने के बाद में फिर दूसरे दिन वापस आके मेरे को लेके जा रहे हैं। यस, देयर वाज अ पावर इन फेलोशिप। इनके बीच में एक शक्ति थी, और इसीलिए तो बिल एक शक्ति का स्रोत बना डॉक्टर बॉब के लिए, और डॉक्टर बॉब और बिल मिलके बिल डी के लिए एक शक्ति का स्रोत बना, और ये तीनों मिलके एक समूह के रूप में उन 18 लोगों के लिए शक्ति का स्रोत बने। और 18 लोग ने ये धरोहर दुनिया के सामने लाने का 1939 में 39 से पहले, कुछ पहले, ऐसा पहले ये सोचा कि ये धरोहर, ये जो उपाय योजना जिसकी सिद्धता आ चुकी है, अभी हम एसिड टेस्ट में से गुजर चुके हैं, अब ये दुनिया के सामने आने को होना। और तब वो तीन बातें उनके दिमाग में आई कि हमको तो ये काम करना है तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स लगेंगे, बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत केंद्र हमको बनाने पड़ेंगे, हमारे पास में बहुत ऑफिसेस होगा। और दूसरी आइडिया थी कि हमको तो ट्रेंड ऐसे लोग तैयार करना पड़ेगा जो ये कार्य को उन शराबियों तक लेके जाएंगे, उनको ढूंढ ढूंढ के हमारे तक लेके आएंगे, और हम उनको ये एक उपहार देंगे। और तीसरा था, हम एक किताब लिखे, क्योंकि मीडिया के संदर्भ में उस वक्त सिर्फ किताबें ही थी, लोग किताबें पढ़ते थे, ये फोन
थे, मगर इस प्रकार नहीं थे जैसे आज थी। मीडिया इस प्रकार आगे नहीं गई थी। वो तो जैक अलेक्जेंडर ने हमारा आर्टिकल लिखा और 800 लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आए, उसे पढ़कर करके एक किताब लिखने की एक आइडिया तीसरी। थैंक गॉड वो 2 आइडिया कार्यरत नहीं हुई, नहीं तो मालूम नहीं मेरे को कहाँ कहाँ उठा उठा के डाला रहता, कहाँ कहाँ पहुंचाया रहता, किसने किसने लेके गया रहता, जो जिंदगी भर मेरे साथ में हुआ। लेकिन एक किताब आई, उस वक्त लोगों ने, जिनके जिनके वो भाग्यवान लोग जिन तक ये किताब पहुंची, उसमें से एक हमारे भारत में एक पादरी ने एक सफरिंग अल्कोहलिक के लिए हमारे न्यूयॉर्क के ऑफिस से एक किताब मंगवाया था, और किताब को ट्रांसलेट करके उसको पढ़ा के वो सोबर हो गया था, भूपति। लेकिन वो आगे नहीं जा सका, या उसके द्वारा ये फेलोशिप आगे नहीं गई। फेलोशिप आगे गई जब हैरी मथाइस सोबर हुआ। और हैरी मथाइस एक शराबी सोबर हुआ, उसने काम किया, आज हम उसके लिए आभारी है। उसने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, जैसे बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब ने झोंक दी, निस्वार्थ भाव से, किसी भी प्रकार से कोई स्वार्थ न रखते हुए। एक अल्ट्रुस्टिक मूवमेंट बोला गया है, निस्वार्थ, किसी भी लाभ की अपेक्षा न रखते हुए एक कार्य प्रणाली में चलने वाली एक धरोहर, कि मेरे को मिला है, मुझे दूसरे को देना है, दूसरा ये सोचता है मेरे को मुफ्त में मिला, अब मेरे को और किसी तक लेके जाना है। और ये मानवीय श्रृंखला, अब मैं इसको मानवीय बोल रहा हूं, क्योंकि जिन भाइयों के मन में ये विचार है कि यार मैं इस फेलोशिप में आ रहा हूँ, इन मीटिंग्स में आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं शराब की दूरी पा रहा हूँ, फिर 1 साल के बाद में मैं क्यों पीने जा रहा हूँ, 3 महीने के बाद में मैं क्यों पीने जा रहा हूँ, क्योंकि ये फेलोशिप की पावर है, ह्यूमन पावर है। ये मेरे को शराब के से एक समाज के द्वारा, एक मेरे ही समान जो लोग हैं, जो इसी पीड़ा में थे, इसी दलदल में थे, इसी वातावरण में थे, उनके साथ आने से, उनके साथ मिलने से मेरा शराब की समस्या का कुछ भाग, कुछ राहत मुझे मिल जाती है। एक पावर वर्क करती है, और ये फेलोशिप की पावर है। मगर ये फेलोशिप की पावर हर हमेशा काम नहीं करती। यहां से जब मैं दूर हो जाता हूं, काम पे जाता हूं, समाज में जाता हूं, अपने घर में जाता हूं, तब मैं चिड़चिड़ा, असमाधानी, अस्वस्थ हो जाता हूं। तब मैं कभी फोन करता हूं, कभी नहीं करता हूं, कभी मदद लेता हूं, कभी मदद नहीं लेता हूं, क्योंकि अल्कोहलिज्म एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के द्वारा ही कॉन्कर किया जा सकता है। और वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मुझे किस प्रकार मिले, दैट इज द सेकंड पावर, जो मेरे जिंदगी भर के लिए काम में आने वाला है। करके ये 2 पावर का जिक्र देयर इज अ सोल्यूशन में किया गया है। देयर इज अ सोल्यूशन में उन सबको मान्यता है, फेलोशिप के उन सब लोगों को मान्यता है जिनके प्रति हम कृतज्ञ है, कि अगर हमारे अनिल जी अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा नहीं करते तो नागपुर में फेलोशिप नहीं बनती। जहां जहां ए की फेलोशिप बनी, किसी ना किसी ए सदस्य ने अपने खुद के बचाव में, या एक अति उत्तम कार्य के कारण उसको जो मिला, वो कृतज्ञता में उसने वो कार्य को आगे लेके गए। दे वर्क फॉर ए and A worked for them. They worked for God and God worked for them. और करके हमारे नागपुर में हमारे विनय जी और हमारे जॉन एल, विश्वनाथ भाई, सुशील भाई, बहुत सारे हमारे जीवन भाई
और बहुत सारी एक श्रृंखला लग गई। और आज नागपुर में 40-50 ग्रुप्स, 3 इंटर ग्रुप्स, और ये बात तो हर जगह हुई। तो व्यक्ति निश्चित तौर पर एक ताकत, एक जमाव के रूप में, एक फेलोशिप के रूप में, एक ग्रुप के रूप में काम करता है। ये अगर नहीं होता तो मेरे समान व्यक्ति को रास्ता ही नहीं मिलता। लेकिन ये ग्रुप जब अपने प्रमुख कार्य से चूक जाता है, सॉल्यूशन देने से चूक जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति मीटिंग में आता है और उसको ये बोला जाता है कि तू आते रहे, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, चिंता मत कर। भाई चिंता की तो बात है, क्योंकि अगर सिर्फ समूह में आने जाने से या लोगों के बीच में रहने से तो मानवीय ताकत ही काम कर रही है ना। यहाँ पर कहाँ पे आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल उसके जिंदगी में आया, और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट या आध्यात्मिक अनुभव कहाँ आया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये काम का नहीं है, ये है, मगर इसका काम है पास इट ऑन। इसका काम है उस धरोहर से जोड़ना। और इसलिए जब वी अल्कोहलिक्स अनोनिमस, वी ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, वी अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं बोला गया है, तो फेलोशिप है और अल्कोहलिक्स अनोनिमस है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की एक फेलोशिप, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मार्ग पे चलने वाले हम कुछ बंदे हैं, जो इस रिकवरी के कार्यक्रम को अपने जिंदगी में लागू करने के कारण एक सात्विक, एक संयमित, एक संतुलित, एक सेरेनिटी का, चित्त शांति का, और एक मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ एक सद्विवेक की पुनर्प्राप्ति का, रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी का जीवन जी रहे हैं। वी आर एवरेज अमेरिकन, ऑल सेक्शंस ऑफ दिस कंट्री एंड मेनी मोर। अब तो हमको मालूम है कि ये बोलते हैं एवरेज अमेरिकन, अनेक भागों में से आए हुए हैं, सेक्शंस में से आए हुए हैं, अनेक वर्ग में से आए हुए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, अनेक भागों से, रिलीजियस बैकग्राउंड्स के, अनेक धर्मों के, अनेक पंथों के, अनेक विचारों के, जो सर्वसाधारणता कभी भी एकत्रित नहीं हो सकते थे। हम भाई अगर इस पीड़ा से, इस बड़े दर्दनाक अवस्था से, अगर इस शराब ने हमको इस प्रकार तोड़ा नहीं रहता, मरोड़ा नहीं रहता, अपने जिंदगी को तहस नहस नहीं किया रहता, तो क्या हम एक दूसरे से जुड़े रहते, हमारे कान खड़े हो गए रहते, हम बातें सुनने को तैयार हो गए रहते किसी दूसरे की। हमको तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत उपदेश सुने हमने, पीने वालों से भी सुने, न पीने वालों से भी सुने। हर हमेशा हंसी मजाक का एक लोगों के लिए हम जरिया बन गए। तो ऐसे लोग जो अनेक वयों के हैं, छोटे बड़े, यानी मैं वयों से बोल रहा हूं, मगर ये समसमानता के भावना में, एकता के भावना में, एक संगता के भावना में, एक जगह पे एकत्रित रीत्या आके एक समाज के रूप में अगर एक संघ रीत्या काम कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार से है। बिल इतना सुंदर राइटर है, उसने ये संकलन, ये अनुभव का परिपाक इतना जबरदस्त रीत्या किया है कि वो मेरा प्रॉब्लम किसी तो भी ऐसे एक उदाहरण से जोड़ता है जो सर्वसाधारणता मैं जानता हूं। वहां पर वो मेरे प्रॉब्लम को बताते हुए मेरे सामने वो उपाय योजना रखता है, और वो उपाय योजना किस प्रकार से मैं उसी उदाहरण के द्वारा आगे लेके जाऊं ये बताता है। अगर बिल के राइटिंग को मैं समझ लूं, बिल किस प्रकार से लिखता है इसको जान लूं, तो ये इसमें इतना इंटरेस्ट आएगा मेरे को दूसरे किसी किताब में आएगा नहीं, क्योंकि बिल हर वक्त अपने बताए हुए बातों को बैकअप करता है। उसको बराबर वो एक उदाहरण के द्वारा बराबर उसका विश्लेषण करता है।
कि हम तो ऐसे लोग थे कि सर्वसाधारणता कभी भी एक दूसरे के साथ में नहीं आए रहते, मगर हमारे बीच में एक दोस्ती का, अपनेपन का, अंडरस्टैंडिंग का, कौन कहाँ पे बैठा है, दूर दूर दराज में है, मगर आज ये कोविड के सिचुएशन में भी मैं प्रशांत भाई के, हमारे दूसरे भाई जो हमारे साथ में शेयर कर रहे थे गोपाल भाई के, बिल्कुल अपने आप को जोड़ लेता हूँ। मुझे समझ में आता है। हमारे प्रकाश भाई बोल रहे थे आपका नंबर डालो, हमारे दिनेश भाई बार बार बोल रहे थे आपका नंबर डालो, क्योंकि हम अपने आप को आपके साथ में बिल्कुल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम देख रहे हैं हमारे खुद को, उस अवस्था को। हमको नजर आ रहा है हमारा मित्र, हमको नजर आ रहा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक सभासद, हमको नजर आ रहा एक ईश्वर का बंदा, हमको नजर आ रहा जो एक लाभ लेके, लाभान्वित होके, जो भुक्तभोगी अनुभव उसने लिए, उस भोग में से, उस यातना में से बाहर आके ये लाभ लेके, ये लाभ के साथ में वो जी सकता है। तो हमारे बीच में ये अंडरस्टैंडिंग है, ये एक दूसरे के लिए साथ निभाने का, साथ देने का, ये फेलोशिप की ताकत है। ये वो फेलोशिप है जो अपने पीड़ा के कारण एक साथ आई है। और ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है। वी आर लाइक द पैसेंजर्स ऑफ ग्रेट लाइनर। अब वो देखिए, अगर एक अच्छा शिक्षक है, वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, तो अगर कोई अपना जैसा भेड़ बकरी हाँकने वाला होगा, तो भेड़ बकरियों का संबंधित ऐसा कुछ तो भी उदाहरण देगा और उससे उनको जोड़ेगा। अगर मच्छीमार है, मच्छी के व्यापार में है, तो उनको उस प्रकार का कहीं का तो भी उदाहरण देगा और उससे जोड़ेगा। अगर खेती करने वाला, फसल उगाने वाला, अगर एक फार्मर है, तो एक शिक्षक उसको वहां का कुछ तो भी उदाहरण देगा और उससे जोड़ेगा। पीडब्ल्यू यहाँ पे हमको अगर कुछ सिखाना चाहता है, अगर पाठ्य पुस्तक है, इसमें से अगर मेरे को कुछ लेसन्स है, अगर पाठ है, वो पाठ के द्वारा अगर मैं शिक्षित होकर, जानकारी के द्वारा अगर अपने पुनर्जीवन को फिर से पाठों के द्वारा वापस पा सकता हूँ, तो बिल भी मुझे एक उदाहरण देता है, एक शिप का, एक पैसेंजर शिप का। क्योंकि उस वक्त एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए बड़े बड़े जहाज होते थे। हमने टाइटैनिक का उदाहरण सुना है। और ये जहाज में क्या था कि स्टीयरिंग व्हील, यानी नीचे का वो कप्पा जहां पे वो मजदूर काम करते हैं, जहां पे हवा नहीं है, बहुत भयानक ऐसी अवस्था है, जहां पर गर्मी है, कोई खाना पीने की व्यवस्था नहीं बराबर, कभी तो भी खाना आता है, नहाने को पानी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे अवस्था में वो लोग। और कैप्टन स्टेबल, एक हाईएस्ट लेवल, और यहाँ पे बीच में बहुत सारी ऐसे महिले हैं। बाद में आता इकोनॉमी क्लास, बाद में आता सेकंड क्लास, बाद में आता फर्स्ट क्लास, बाद में आता वीवीआईपी क्लास। और वीवीआईपी क्लास में भी वो लोग कुछ तो भी, कुछ एक 2 4 5 लोग चुने हुए रहते हैं, जो कैप्टन के टेबल पे डिनर के लिए जाते हैं या उनको न्योता दिया जाता है। तो कितना अंतर है कैप्टन टेबल से लेके, वो जो बोला गया है कि वो नीचे का व्यक्ति, उसमें कितना अंतर है। मगर इन सब के बीच में एक डेमोक्रेसी है। आज हम समसमानता के भावना से बिल्कुल एकजुट होकर, कितना भी अंतर हमारे में रहा हो, कहीं से भी हम आए हो, हम इस कॉमन पेरिल के कारण, जब वो टाइटैनिक टूटा, जब वो कैप्टन टेबल पे बैठा हुआ सूट बूट वाला टाई पहना हुआ व्यक्ति समुन्द्र में कूदा, और उसके बाजू से वो नीचे के स्तर पर जो था
वो भी व्यक्ति वो समुद्र में कूदा। जब वो टाइटैनिक एक बर्फ की चट्टान से टकराया और चकनाचूर हो गया, जब इनको ठंडे समुद्र का पानी इनके बदन पे लगा, तब ये दोनों, इनमें कितना भी अंतर हो, इनमें कितना भी भेदभाव हो, इनके धर्म जात पात, ये किस अवस्था से आए थे, कैसे आए थे, कहां से आए थे, कुछ भी हो, उन्होंने एक दूसरे को जम के पकड़ लिया। इनको लगा हम एक दूसरे को पकड़ के अब इस मौत के मुंह से अगर बच सके तो बच सकते हैं। और इनको जब रेस्क्यू टीम ने बचाया और दूसरे एक जहाज पे लिया, तो कैप्टन टेबल से तो निचले स्तर के व्यक्ति तक के आनंद की परिसीमा नहीं रही। देयर वॉज जॉय, देयर वॉज हैप्पीनेस। ये उल्लासित थे, अरे बच गए रे बाबा, अरे कहाँ थे हम, मौत, साक्षात मौत देख रहे थे। और साक्षात मौत के चुंगल से, बिल्कुल बुझती हुई लौ से पूरा अंधेरा, कहीं उजाला नहीं, कहीं कोई आशा नहीं। और ऐसे वक्त ये दो लोग अगर बच के रेस्क्यू करके अगर एक नाव पे लाए जाते हैं, और इसी नाव पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 18 और 100 लोग आ जाते हैं, तो इनके आनंद की परिसीमा हो सकती है। और आज दुनिया भर में 185 देशों में 40 लाख, 4 मिलियन लोग, और अभी भी उस समंदर में अल्कोहलिज्म के कई लोग गिरे हुए हैं, तड़प रहे हैं, जान के लिए पुकार रहे हैं, बचाओ 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 कर रहे हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि हमारा ये आनंद यहीं तक सीमित नहीं रहा। हम अपने घर में यहाँ से, जैसे वो समुद्र में से, टाइटैनिक में से बचे हुए, जब उनको बचा के जब किनारे पे लाया गया, तो उन्होंने हेलो बाय 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 मिठिया मारी, एक दूसरे के गले लगे और अपने अपने घर में लौट गए। वैसे ये लोग अपने अपने घर में लौटे, यहाँ तक कि इनका आनंद सीमित नहीं रहा। इन्होंने हर उस व्यक्ति को अपने जहाज पे लाने की कोशिश की जो डूब रहे थे, जिनकी लौ बुझ रही थी। और इसलिए आज 185 देशों में ये फेलोशिप काम कर रही है, जिसमें ये लोग हैं जो कभी भी सर्वसाधारणता एकत्रित नहीं हुए रहते। और यही लोग आज दुनिया के सामने आश्चर्य है कि ये एकत्रित कैसे है, ये एक संघ कैसे है, इनको ऐसा क्या मिल गया कि ये इतनी बड़ी ताकत बनके, एक फेलोशिप की ताकत बनके, ये दुनिया के सभी शराबियों को एक संदेश दे रहे हैं कि वी हैव अ सॉल्यूशन। हमारे पास में बचने का एक उपाय है, एक उपाय, 10 उपाय नहीं है। कोई अगर बोले कि मेरा उपाय अलग है, इसका उपाय अलग है, उसका उपाय अलग है, तो हमारे को बांध के रखने वाला, जैसा हमको एक पीड़ा थी, एक यातना थी, एक भुक्तभोगी अनुभव थे, एक जबरदस्त खालीपन था, अकेलापन था, नैराश्य था, भावनिक उद्रेक था, रिश्ते नाते संबंधों का टूट जाना था, खालीपन था, अंधेरा था। तो हमको बचा के वापस उजाले में लाने वाला, उपयोगिता देने वाला, जिंदगी में वापस लेके जाने वाला, रिश्ते नातों संबंधों को जोड़ने वाला एक ऐसा कॉमन सॉल्यूशन है, सबके लिए लागू होने वाला। अगर आज 86 सालों में 185 देशों में लागू हो सकता है, तो किसी को भी लागू हो सकता है। वही तो पावर है, वही तो दूसरी पावर है, वही जो पावर है कि वी आर हियर बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन। एंड व्हाट इज दैट सॉल्यूशन? अगर ये सॉल्यूशन को अगर मेरे जिंदगी में अगर मैं नहीं लेता हूं, तो मैं तो उसी समंदर में वापस जाऊंगा, उसी दलदल में वापस जाऊंगा। ये फेलोशिप की ताकत एक हद तक काम करेगी, एक सीमा तक काम करेगी, बेबस हो जाएगी, बार बार समझाएगी,
बार बार मेरे समान शराबी को हाथ दे के लाएगी अगर मैं जिंदा रहा तो। गॉड कुड एंड वुड इफ ही सॉट, एंड मे गॉड कीप यू अंटिल दैट। और इसलिए हम लोग एक बात पर पूर्णतः सहमत होते हैं, हम एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, चाहे वो नास्तिक रहे, आस्तिक रहे, चाहे वो धर्म से जुड़ा हुआ रहे, चाहे वो अधर्मी रहे, चाहे वो मटन खाने वाला रहे, चाहे वो प्रताड़ित रहे, चाहे वो उसके लस्ट रहे, चाहे उसका कुछ भी रहे, वो निगरो रहे, कुछ भी रहे, लेकिन वी कम टुगेदर, a power greater than ourselves could restore us to sanity। यहाँ पे कोई दो मत नहीं। आध्यात्म, एक आत्मिक शक्ति, एक आत्मिक धरोहर, मेरे अंतरात्मा को ताकत देने वाली एक लव, मेरे बुझते हुए लव को फिर से प्रज्वलित करने वाली, एक आशा देने वाली, एक कार्य पद्धति में लेके जाने वाली। वी हैव डिस्कवर्ड अ कॉमन सॉल्यूशन। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हर समूह, हर सदस्य, ये फेलोशिप एक ताकत जो बनती है, वो ताकत और दूसरी एक ताकत, इसका कॉम्बिनेशन ये काम करता है करके मैंने कहा कि ये वर्क्स फॉर दोज हु वर्क फॉर ए, गॉड वर्क्स फॉर देम हु वर्क्स फॉर गॉड। ये अगर ईश्वरीय योजना है, ये अगर ब्लूप्रिंट है, ये अगर एक नियोजन के तहत आया है, ये अगर कभी भी साध्य नहीं हुआ था, कई युगों से जो नहीं हो पाया था, वो अगर हुआ है। एक अल्कोहलिज्म में से एक हमारे जॉन साहब बोलते थे कि इस अथांग समुंदर में अल्कोहलिज्म के, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का एक तिनका 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 जुड़ के एक पुल बना, ब्रिजिंग द गैप बोला जाता है। जहां जहां अल्कोहलिक है, वहां वहां से वो अल्कोहलिक ए के समूह तक पहुंचे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस तक पहुंचे, उसको ये धरोहर मिले करके हम बोलते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिजिंग द गैप। एडिक्शन सेंटर्स, बहुत सारे जो जगह है जहां ये अल्कोहलिक जाते हैं, अभी वो व्यवस्था है, उस वक्त तो पागल खाने में ही भेजते थे, या तो उसको मरने के लिए छोड़ देते थे, या तो उसको एक सजा, एक अपराधी के रूप में उसको ले जाके बंद कर दिया जाता था। तो हमारे जॉन साहब बोलते हैं, तिनका तिनका जोड़कर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने इस अथांग समुंदर पर एक ऐसा पुल बनाया जिस पर हर शराबी को प्रयत्न पूर्वक लाया जाता है, और इस पुल के द्वारा वापस वो जिंदगी की धरोहर को पाता है और एक विस्तृत जीवन मार्ग पे जाता है। याद करके देखो कि अपने सीता को, मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, पाने के लिए, वापस पाने के लिए राम ने और उन सब उसके सेवकों ने एक ऐसा पुल बनाया जो लंका तक गया और वहां से सीता को मुक्त किया गया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने भी वही कार्य किया है। और यहां से अगर हम जाते हैं कि किस प्रकार ये जबरदस्त ताकत काम करती है, तो जैसा कोई भी भाई याद कर सकता है कि डॉक्टर बॉब और बिल ने अपने आप को इस धरोहर से जोड़े रखने के लिए उसे जो प्राप्त हुआ था, जो उसके मन में बात आई थी, और जिसके लिए उसने डॉक्टर विलियम डी सिल्वर से बात करके उसी अस्पताल में दूसरे शराबियों के मिलके और गए बीते शराबियों को अपने घर में लाके संभालने की कोशिश की थी 6 महीने तक, जिसका नतीजा ये हुआ था कि बिल शराब की तरफ नहीं गया था। और जब उसके जिंदगी में वो तूफान आया फिर से, कि उसका जिस काम के लिए वो एक्रोन गया था वहां पे वो काम नहीं हुआ, वो फेलियर हो गया, वो फिर से मानसिक तनाव में आया,
फिर से एक अस्वस्थता उसके साथ में आई और उसको याद आया कि इफ आई वर्क विथ अनदर अल्कोहलिक, अगर मैं दूसरे शराबी के साथ में अपने अनुभवों को बांटता हूं, और वो यहाँ पे कुछ सीख उसने ली थी। विलियम डी सिल्कवर्थ ने उसको बोला था कि ये गॉड आइडिया वगैरह बाजू में रख, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वगैरह बाजू में रख, ये सब बातें वो आदमी सुनने को तैयार नहीं होगा जब तक उसको उसकी भयानक अवस्था का पता नहीं चलेगा। उसको तू बीमारी बता, उसकी वो अवस्था बता कि इज बियॉन्ड ह्यूमन रिच, उसको वो बता कि वो एक मृत्युशैया पे है। और वहां से बिल डॉक्टर बॉब का विश्वास को जीत पाया। ईबीटी वो विश्वास जीतने में असफल हुआ, मगर ईबीटी ने एक आइडिया दी बिल को कि व्हाई डोंट यू हैव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, तो अपने तरीके का ईश्वर क्यों नहीं चुनता जो ईबी के रिकवरी को देख के प्रभावित था, मगर ये गॉड आइडिया से जो स्ट्रगल कर रहा था। वहां पे बिल को ये पावर ग्रेटर देन हिमसेल्फ, गॉड ऑफ हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, ऑफ हिज ओन मेकिंग, वो आइडिया पसंद आ गई। और इसलिए ये दो बातें, ये हाउ होपलेस आई एम, इसका आइडेंटिफिकेशन, एंड देयर इज अ पावर थ्रू विच आई कैन गेट अ सोल्यूशन, ये बातें जब उसने उसके विश्वास को जीता, उसका लक्ष्य अपने तरफ खींचा, जो 15 मिनट बात करने वाला था वो 5.5 घंटा बात चली। और हम सबको मालूम है कि डॉक्टर बॉब कुछ प्रयत्नों के बाद में, दोनों के प्रयत्न जब हुए एक साथ, यानी फेलोशिप दो एक नहीं कर सकता था, दो मिलकर कर सकते थे। और डॉक्टर बॉब सोबर हुआ और उसे उसके पहचान का ईश्वर, यानी उसकी आध्यात्मिक बात या आध्यात्मिक साधन और एक बीमारी के ऊपर उससे उसको लागू करना, और उसके द्वारा फ्रीडम थ्रू अल्कोहलिज्म, आजादी। और ये बात उन्होंने दूसरे शराबियों के साथ में काम करना चालू किया, जहां पे आया बिल ली। और हम सब जानते हैं कि ये काम इस प्रकार से चलते चलते हम में से कई लोगों के पास में ये सवाल आ जाएगा। जब हम इस बात को सुनते हैं तो ये बात जरूर आएगी, you may already have asked yourself why it is that all of us became so very ill from drinking. मैं ऐसा क्यों हूं यार, मैं इतना पीते पीते इतना बीमार क्यों हो गया हूं, अटरली होपलेस कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी क्यों हो गई है। और ये एक्सपर्ट ओपिनियन के बावजूद मेरी रिकवरी क्यों नहीं होती, ये मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। और ये कहते हैं इट इज द पर्पज ऑफ दिस बुक टू आंसर सच क्वेश्चंस स्पेसिफिकली। वहां पे प्रिसाइजली बोला गया है, और देयर इज अ सॉल्यूशन में स्पेसिफिकली। मेरे बारे में ताने मारने वाले, मैंने कहा, बहुत सारे लोग थे। न पीने वाले, जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में शराब को पिया ही नहीं, ऐसे लोग तो थे ही। लेकिन वो लोग भी थे जो मेरे समान ही, मेरे को लगता था कि पीते हैं, लेकिन वो बोलते यार हम पीते हैं, हम कंट्रोल में रहते हैं, तू क्यों नहीं रहता, ये इस प्रकार क्यों पीता। मेरे साथ में तो कई ऐसे उदाहरण आए कि जो मेरे को बार बार बता देते। मेरे घर का एक उदाहरण था कि मेरा एक भाई, जो हम प्रकार देखते हैं पीने वालों के, कि एक ऑकेजनल ड्रिंकर, या जो हम बोलते हैं ऑकेजनल ड्रिंकर या प्लान ड्रिंकर, ये सब बातें बोलते हैं। तो पीने वाले के कितने प्रकार है। अगर लोग शराब पीते हैं, जो मैं समझता था सब तो पीते हैं, मैं पीता हूं तो क्या होता है। सॉल्यूशन पे आने के पहले आई हैव टू आइडेंटिफाई इफ आई हैव अ प्रॉब्लम। ये धरोहर, ये फेलोशिप की ताकत है, जो दूसरा कोई मेरे को आइडेंटिफिकेशन नहीं दे सकता। ये एक फेलोशिप की ताकत है कि ये मुझे आइडेंटिफिकेशन देती है, मेरे अंदर में होप देती है, मेरे बिलीफ को बदलती है, मेरे पहले की मान्यताओं को छोड़ के मेरे को एक नए मान्यता पे लाती है। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं देयर इज अ सोल्यूशन में, तो हमें नजर आता है
कि ये जो लोग मेरे को बोल रहे थे कि कैसा रे तू, साला इतना पीता है, तेरी बीवी इतनी अच्छी, तेरा परिवार इतना अच्छा, तेरा काम इतना अच्छा, इन सब के तरफ ध्यान क्यों नहीं देता, उपदेश देते थे। उसका उपदेश मेरे को पसंद नहीं आता था, मैं चिढ़ता था। मेरा भाई मेरे को बोलता था, जो बहुत हैवी ड्रिंकर था, एक वक्त में ऐसा लग रहा था सबको, भाई तो पी नहीं रहा था उस वक्त। और उस वक्त मैंने देखा कि ये क्या 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 उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था पी पी के। मगर एक दिन अचानक उसने बोला, सवेरे सवेरे जब वो फट फुट के आया, एक वार्निंग उसके जीवन में आ गई। उसने बोला आज से पीना बंद। और इसको कई साल बीत गए, कई साल। मेरा सग्गा बड़ा भाई, यानी करीबन मेरे ख्याल से 40-45 साल हो गए होंगे, उसको कभी मैंने पीते हुए नहीं देखा। वो पार्टियों में गया, लोगों में गया, उसने लोगों को पार्टियां दी, सब किया, मगर उसने नहीं पिया, क्योंकि ही वॉज नॉट एन अल्कोहलिक, ही वॉज नॉट अ रियल अल्कोहलिक। उसे मेंटल ऑब्सेशन नहीं था, उसे फिजिकल क्रेविंग नहीं था। 3 प्रकार जो दिए गए हैं, कि ये जो मेरे को बताते हैं, ये पीने वाले लोग भी बताते हैं, तो ये कौन से कैटेगरी में आते हैं? 2 ही कैटेगरी में आते हैं, मॉडरेट और हैवी। पट्टी का पीने वाला है बोलते ना हम, अरे यार ये पट्टी का पीने वाला है, इसका साला पीना यानी जबरदस्त है, ये इसका कोटा बहुत बड़ा है। तो मैं भी समझता था मेरा पीना यार हैवी पीना है बस। मगर वो थीन लाइन जहां से अल्कोहलिज्म में मैं आ गया, कि बहुत सारे परिणाम आने के बावजूद भी, बहुत सारे मेरे को चेतावनियां आने के बावजूद भी, काम गया, नौकरी गई, बीवी छोड़ के जाने को तैयार हो गई, आत्महत्या करने को तैयार हो गई, मेरे एक्सीडेंट हो गए, मेरे अस्पताल हो गए, मेरे काम धंधे गए, नौकरियां गई, सब गया, लेकिन मेरा पीरा जारी रहा। मैं हर वक्त बोलते रहा कि अब मेरे बाबा, अब नहीं पीऊंगा। फेलोशिप में आया, फेलोशिप की ताकत मिली, शराब से दूर हो गया, फिर शराब की तरफ गया। मुझे मेरे रायपुर का एक उदाहरण याद है, जब मेरा खुद का काम धंधा निकल गया था, मैं फेलोशिप में था, कि व्हाई अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, व्हाई दिस सोल्यूशन, देयर इज अ सोल्यूशन। अगर हम बोल रहे हैं कि देयर इज अ सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन क्या है, इसके ऊपर आके मैं अपने शेयरिंग को खत्म करूंगा। आगे हम इसको और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये बात अगर मेरे को समझ में आएंगे कि देयर आर 2 पावर्स एट वर्क, और ये 2 पावर्स का कॉम्बिनेशन ही मेरे अल्कोहलिज्म का पूरा सोल्यूशन है। आधा सोल्यूशन, आधे अधूरे मार्ग पर चल के हमें कुछ भी साध्य नहीं होता। हम एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं जहां से या तो हमको अपने मृत्यु को प्राप्त करना है, या उसी दलदल में या उसी खाई में जाके गिरना है, या दोबारा इस मार्ग पे आना है। मेरा खुद का, मेरे घर वालों का दिया हुआ काम धंधा मेरे हाथ से निकल गया। मैं सोबर था, शराब की दूरी मुझे प्राप्त हो गई थी। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, और मुझे रायपुर में नौकरी लगी, और रायपुर जाते जाते मेरे मन में उस बस में एक ख्याल आया था कि इतने दूर अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ कोई फेलोशिप नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे अगर अगर मैं ठीक ठाक हो गया तो मैं पी सकता हूँ। जबकि मुझे नागपुर के फेलोशिप से बताया गया था कि वहां पे एक लोनर है, उसके साथ में बात कर और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम कर। इट वर्क्स फॉर दोज हु वर्क फॉर इट, गॉड वर्क्स फॉर दोज हु वर्क फॉर गॉड। और मैं वहां गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत काम नाम कमाया, बहुत उन्नति हो गई, बहुत पैसा घर में भेजा। ये कई बार मेरी जिंदगी में ये सब बातें होती है। घर वाले सब लोग आश्वस्त हो गए। एक अल्कोहलिक एग्जैक्टली रॉन्ग टाइम पे ही पीता है, जब सबको लगता है कि अब सब ठीक चल रहा, उसी वक्त वो पी के सब खड़ा किया हुआ धरोहर जो उसको सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया,
सब गिरा देता है, बिकॉज he doesn't apply the solution. वो एक पावर के द्वारा वो शराब की दूरी तो प्राप्त कर लेता है, मगर दूसरी पावर उसके जिंदगी में नहीं आती, तो उसका शहानपन उसको मिलता नहीं, सदविवेक उसको मिलता नहीं, उसको चित्त शांति मिलती नहीं, उसको भावनिक संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य नहीं मिलता। और वही मेरे साथ में हुआ। 1.5-2 साल के बाद में वहीं पे मैंने पीना चालू किया, और ऐसे अवस्था में चले गया कि जहां से मेरे को वापस भेज दिया गया, काम धंधे से निकाल दिया गया, जहां पे मैंने एक उच्चतम स्थान अपने कर्तृत्व के द्वारा, अपने कार्यशैली के द्वारा, जो हर किसी में कार्यशैली है, गुणवत्ता है, क्षमता है, वो अपनी जिंदगी में उभर के आता है, मगर टूट जाता है, फिर से नेस्तनाबूद हो जाता है। इफ ही इज अ रियल अल्कोहलिक एंड देयर इज अ सोल्यूशन। ये आता है हमारे पेज नंबर 25 पे। व्हाट इज दैट सोल्यूशन? देयर इज अ सोल्यूशन ऑलमोस्ट नन ऑफ अस लाइक। किसी को ये इसमें लाइकिंग ही नहीं था, इसके तरफ किसी का झुकाव ही नहीं था। द सेल्फ सर्चिंग, खुद का छानबीन करना, द लेवलिंग ऑफ द प्राइड, अपने अहंकार का खच्चीकरण करना, द कन्फेशन ऑफ शॉर्ट कमिंग्स, मेरे कमतरताओं को की मान्यता देना, which the process requires for its successful consummation. ये एक प्रोसेस है, बट वी सॉ दैट इट रियली वर्क्स इन अदर्स। मेरे को ये दूसरों में काम करते हुए दिखती है, फेलोशिप में काम करते हुए दिखते हैं, मेरे को ऐसे उदाहरण दिखते हैं। मेरे को विनय पी, जॉन, जीवन भाई, सिसिल भाई, विश्वनाथ भाई, ये सब दिखते हैं मेरे को। बाबू एल, ऐसे सब सारे लोग दिखते हैं कि जिनमें ये काम कर गया है। एंड वी हैड कम टू बिलीव इन होपलेसनेस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ एज वी हैड बीन लिविंग इन। एक तरफ मैं अपने जिंदगी की निराश अवस्था में जा रहा हूँ, विफलताओं में जा रहा हूँ, बार बार टूट रहा हूँ, बार बार शराब की तरफ जा रहा हूँ, 5 डी एडिक्शन सेंटर्स, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 इंस्टीट्यूशन शॉक्स, सब निकल गया। Therefore, we were approached by those in whom the problem had been solved. There was nothing left for us but to pick up the simple kit of spiritual tools laid at our feet. हमारे पास में अभी कुछ शेष नहीं रहा, बल्कि वो आध्यात्मिक साधन जो हमारे सामने रखे गए थे, उनको उठाना। We have found much of heaven and we have been rocketed into 4 dimensions of existence, of which we had not even dreamed. हम अभी ऐसे चौथे आयाम में, शारीरिक, मानसिक, भावनिक नहीं, बल्कि एक ऐसे चौथे आयाम में आ गए, आध्यात्मिक, कि जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। The great fact is just this and nothing less, that we have had deep effective spiritual experience. अब वो ये ताकत की बात करता है। अब ये दूसरे ताकत की बात आती है, और वहां पे अगर आपने पेज नंबर 25 खोला और नीचे में देखा, तो आपको छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बात दिखेगी। ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मैं कंफ्यूज हूँ, जो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये क्या है यार। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप बोलते हैं, एक छोटा सा भाग लिखा है, फुल्ली इन अपेंडिक्स 2, और कोई वहां पे जाता नहीं, कोई उसको ढूंढता नहीं। ईबीटी ने वो रिलीजियस से जो बिल डब्ल्यू प्रताड़ित था, मान्य नहीं कर रहा था, उसको एक किताब दिया था। उस किताब का नाम था वेराइटीज ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस कार्यक्रम की ताकत है। ये ताकत के बिगैर, ये ताकत के कॉम्बिनेशन के बिगैर, ये 2 ताकतों के कॉम्बिनेशन के बिगैर ये बात आएगी नहीं करके अल्कोहलिक्स अनोनिमस में देयर इज अ सोल्यूशन में ये 2 ताकतों का जिक्र है। एक फेलोशिप की ताकत तो एक समाज के रूप में मुझे मिलती है, और एक आध्यात्मिक जीवन पद्धति
जो एक आध्यात्मिक अनुभव के बाद में मेरी जिंदगी की शुरू होती है। तो इसके ऊपर हम कल जाएंगे, व्हाट इज दैट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच।